भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ, मथुरा में। बेटा बताओ, भगवान श्री कृष्ण के पिताजी कौन थे? आप बताओ, भगवान श्री कृष्ण जी के पिताजी कौन थे बेटा? बताओ कौन? आप बताओ भैया, उनकी माता जी कौन थी भगवान श्री कृष्ण की? यशोदा। जन्म किसने दिया था? यदि ये बातें बच्चों को पता नहीं है तो इसमें गलती बच्चों की बिल्कुल नहीं है, गलती माता पिता की है कि आप लोगों ने बच्चों को बताया नहीं। इसलिए थोड़ी देर अपने पास अपने बच्चों को बिठाया करो, मोबाइल किनारे रखा करो और थोड़ी सी देर बच्चों के साथ ना सत्संग किया करो। 2-4 प्रश्न बच्चों से रोज पूछा करो और अच्छी 2-4 बातें रोज बताया करो। पहले बातें अच्छी बताओ, फिर सवाल करो, है ना? भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है मथुरा में और श्री वसुदेव जी भगवान को लेकर के चल पड़े मथुरा से गोकुल। जब भगवान को लेकर गोकुल चले तो गोकुल में यशोदा मां ने कन्या को जन्म दिया था। उस कन्या को लेकर वसुदेव जी आए। कंस ने उस कन्या को पत्थर पर पटका। कन्या हाथ से छूटकर अष्टभुजा धर के बोली, मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। और वही कन्या दुर्गा कहलाई। वही कन्या नवदेवी के रूप में पूजती हैं। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम। ऐसे नवदेवी के रूप में मां पूजती हैं। कोई पूछे कि दुर्गा मैया कौन है तो भगवान श्री कृष्ण की बहन है दुर्गा मैया। यशोदा से ही इनका जन्म हुआ है। वही कहलाई है माया, योग माया, जो विंध्यवासिनी के नाम से बाद में जानी गई, विंध्याचल पर्वत पर विराजी हैं। ऐसी जगत जननी मां जगदम्बा को प्रणाम करते हैं। बोलिए अम्बे मात की जय। अब भगवान श्री कृष्ण जैसे ही मथुरा में गोकुल में पहुंचे, अच्छा वसुदेव जी के पांव में ना हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां थी। वसुदेव जी जेल में बंद थे। बेटा बताओ, वसुदेव जी को जेल में किसने बंद किया था? किसने? कंस ने। और जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो बताओ उनकी बेड़ियां और हथकड़ियां कैसे खुल गई? किसी ने खोला तो नहीं? जबकि वो जेल में बंद थे, पांव में बेड़ियां थीं, हाथों में हथकड़ियां थीं, फिर भगवान को लेकर वो जेल से बाहर कैसे निकले? कैसे वो मथुरा से गोकुल गए? वसुदेव जी की बेड़ियां कैसे खुली बताओ? मैया बताओ, मेरी मां, मैया, ओ मेरी मैया, बताओ कैसे खुली बेड़ियां वसुदेव जी की? कैसे खुली? ऐसे खुल गई, ऐसे माया से। माया से तो बेड़ियां लगती हैं, बंधन मिलता है। माया तो बांधती है, माया खोलती नहीं है। कौन खोला? किसने खोला वसुदेव जी को? वसुदेव जी किसे लेकर चले? जोर से। वसुदेव जी भगवान को लेकर चले, और जो भगवान को लेकर चलता है वो संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान बंधन से मुक्त करते हैं। और जब उस माया को लेकर आए वसुदेव जी, कन्या को कृष्ण को रखकर माया, तो वसुदेव जी फिर बेड़ियों में बंध गए। माया बांधती है और माधव मुक्त करते हैं। इसलिए भगवान की शरण में रहोगे तो कोई भी माया आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। इसलिए
वसुदेव जी मुक्त हो गए भगवान को लेकर। इसलिए आप भी अपने हृदय में छल कपट ना लेकर चला करो, ईर्ष्या द्वेष ना लेकर चला करो। आप भी अपने मन के मंदिर में गोविंद को बिठाकर श्री राधा रानी को लेकर के चला करो, श्याम सुंदर को लेकर चला करो, तो आप भी संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाएंगे जैसे वसुदेव जी मुक्त हो गए। अच्छा, यहां एक चीज और समझने की है। आप में से कितने लोग बंधे हुए हैं संसार की जिम्मेदारियों से? जो बंधे हैं वो हाथ उठा सकते हैं अपने अपने। जो अपने जिम्मेदारियों से, घर से, परिवार से बंधे हुए हैं वो हाथ उठाएं। उठा लो हाथ, बस। तो आप सब बंधे हुए हैं किससे? परिवार से, जिम्मेदारियों से। सच्ची में बंधे हैं? मैया मेरी मां, सच में बंधी हो मेरी मां? अब आप लोग कैसे बंधे हैं, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, फिर आप उस अर्थ तक पहुंचेंगे कि आप कैसे बंधे हैं। मैया भैया सावधान तो हो ना आप लोग, यहां वहां ध्यान तो नहीं है ना? अब ध्यान से सुनो। आपने कहा कि हम बंधे हुए हैं। एक धोबी था, उसका एक गधा था। धोबी अपने गधे को लेकर के धोबी घाट गया। रोज तो वो गधे को बांधने की रस्सी लाया करता था, पर आज धोबी गधे को बांधने की रस्सी लाना भूल गया। अब जब रस्सी ही नहीं तो बांधे कैसे? बड़ा परेशान हुआ धोबी। तो वहां से एक संत जी गुजरे। संत जी ने कहा, भैया क्यों परेशान हो? बोले, मैं गधे को बांधना चाहता हूं पर रस्सी लेकर नहीं आया। संत जी ने कहा, इसे झूठ मूठ का बांध दो। तुम जहां रोज बांधते थे वहां पर खड़ा करो, इसके गले में झूठ मूठ का हाथ डालो। गधे को थोड़ी पता है कि तुम रस्सी भूल गए हो। अब गधे को वहां खड़ा किया, जैसे रोज सचमुच बांधता था, आज झूठ मूठ का गले में हाथ डाल के बांधने का नाटक किया, अभिनय। अच्छा, गधे को लगा कि मैं बंध गया। गधा खड़ा। अब धोबी ने सारे कपड़े धोले, बार बार खड़ा होके देखे गधा भागा तो नहीं, पर गधा वहीं खड़ा होए, वहीं बैठे, वहीं खड़ा हो। अच्छा, गधे को ये लगा कि मैं तो बंधा हूं। अब धोबी ने सारे कपड़े धोले और गधे की पीठ में रखा और गधे को लाठी मारा, चल। अब गधा आगे ही ना चले। धोबी बड़ा परेशान, हे महाराज कौन सा मंत्र पढ़ा, गधा तो चल ही नहीं रहा। संत जी ने कहा, तुमने गधे को खोला कि नहीं? धोबी ने कहा, भैया मैंने तो बांधा ही नहीं था। बोले, बांधा नहीं था तो क्या हुआ? बांधने का अभिनय तो किया था। उसी प्रकार खोलो मत। अब झूठ मूठ का हाथ उसके गले में डाला, गधे को लगा मैं खुल गया और गधा चल पड़ा। अब प्रश्न ये है, बताओ क्या वो गधा बंधा हुआ था? उत्तर दो। नहीं। क्या वो गधा बंधा हुआ था? नहीं। बंधा, रस्सी तो भूल ही गया था, गधा बंधा नहीं था। लेकिन गधे ने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा था। गधा बंधा नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को बंधा हुआ जोर से मान रखा था। अब बताओ वो गधा कौन? समझ गए आप लोग? ठीक है, बहुत समझदार हैं आप लोग। वो गधा बंधा नहीं था, लेकिन अपने आप को उसने बंधा हुआ मान रखा। ऐसे ही आप लोगों ने अभी हाथ उठाया, हम बंधे हैं, हम बंधे हैं। कौन बंधा है? कोई नहीं बंधा, किसी से नहीं बंधा। आप में से कोई नहीं बंधा, किसी से नहीं बंधा। आज बुलावा आएगा तो जस की तस जैसे हो वैसे ही जाना पड़ेगा। कोई नहीं बंधा, लेकिन सारी जिंदगी अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं उस गधे की तरह। वो गधा बंधा नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को बंधा हुआ। यही तो माया है, समझ नहीं पाते आप लोग। आप कहते हो हम बेटों से बंधे हैं, जिम्मेदारियों से बंधे हैं, और यदि मौत आ गई आपकी
तो क्या आप यमराज से कहोगे कि महाराज हम बंधे हैं, हम नहीं चल पाएंगे? इसलिए कहता हूं, अपने आप को बांध कर नहीं, अपने आप को खोल करके रखो, बांध कर नहीं रखो। समझदार वो नहीं है जो अपने आप को बांध करके रखे, समझदार तो वो है जो अपने आप को खोल करके रखे। जो अपने आप को खोल कर रखता है वो समझदार है, जो बांध कर रखता है वो समझदार नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग किसी से ना बंधो, कोई जिम्मेदारी पूरी करो, पर उसे बंधन ना मानो। परिवार में रहो पर बंध कर नहीं, मुक्त होकर रहो। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहता है, पानी में रहता है, पर वो पानी से बंध कर नहीं रहता, वो पानी से अलग रहता है, मुक्त होकर के रहता है। बताओ, कमल का पुष्प कीचड़ में बंध कर रहता है क्या? कीचड़ की बूंदें उसके ऊपर होती हैं क्या? कीचड़ में रहता हुआ, पानी में रहता हुआ, वो पानी से बंधता नहीं है। संसार में रहो, बंध कर नहीं। तो कितने लोग मुक्त हैं? अभी कह रहे थे बंधे हैं, अभी कह रहे हो मुक्त हैं। एक बताओ, अब बताओ आप में से कितने लोग बंधे हुए हैं? लोग कहते हैं भागवत क्या करती है, देखो अभी के अभी 5 मिनट के अंदर भागवत जी ने आपको मुक्त कर दिया, यही तो मुक्ति है। अभी सबने हाथ उठाए थे, बंधे थे, अब एक ने नहीं उठाया। इससे बड़ी मुक्ति क्या है? वो तो गए मुक्त, यही तो मुक्ति है। यथार्थ ज्ञान हो जाना मुक्ति है, यथार्थ ज्ञान हो जाना यही तो मुक्ति है। अज्ञान में उलझे रहना बंधन है। वसुदेव जी मुक्त हो गए, भगवान को लेकर चले और सारे ब्रज में उत्सव मनाया गया, भगवान का जन्मोत्सव। कि अभी पूतना मौसी भगवान का उत्सव चल ही रहा था कि पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्।